बारे बार बन दान करूं सदगुदी वह हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदों माताओं गुरु गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये सद्गुरु है, सद्गुरु के अंदर में अनंत ज्ञान है, प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है और इतना ज्ञान है आप एक जन्म में आप नहीं बूझ पाएंगे, अनंत जन्म में जो है आने पर भी नहीं बूझ पाएंगे। जो चेतना है वह अजर अमर है, वह मरती नहीं है। ये शरीर जो है मर जाता है। आप विचार करिए, आपका मन मरता है? नहीं मरता है। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। ऐ हंस वृंदों, इस संसार में जो है प्रीति है, प्रेम है, वह स्वार्थ का प्रेम है। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत हो। एकायन माया बनी, संतृत जी
वन सोय। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत हो, एकायन्य मायानी, संश्रित जीवन सोय। आए हंस वृंदो, कोई मेरे से प्रश्न पूछता नहीं है, कुछ आपके वाणियों से और कुछ जो है यूट्यूब पर भी आ जाते हैं, उसी से जो है नया नया प्रश्न जो है बन जाता है। इतने प्रश्न नहीं आते हैं जितना मैं आपको बताता हूँ। आप ही के वाणी से जो आप भजन गाते हैं, नए नए प्रश्न जो है उठ जाते हैं। उन्हीं को जो है मैं अपने वाणियों में जितना मुझे समझ आता है, सुरवीर सी नित्यानादि सदगुरु कबीर की वाणियों से जितना मुझे समझ आता है, मैं उतना ही कहता हूँ। ऐसा मत समझिए कि प्रश्न ही आते रहते हैं, लोग पूछते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो वाणियाँ हैं उसमें जो भाव है, उसी से नए नए प्रश्न जो है उत्पन्न हो जाते हैं। सदगुरु का ज्ञान अनंत है, जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं है। हम तो आपके भावों से और सदगुरु के चरण में जाने से दुनिया भर के प्रश्न उठ खड़े होते हैं। अभी आपने भजन सुना, कवने अवगुणवा स्वामी हमरा बिसरली हो। आए हंस बिंदो, सदगुरु आपको कभी नहीं बिसारता है। आप जानते ही हैं कबीर साहब ने क्या कहा, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित की, लानत ऐसी चित की, एक चित दो ठार। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित को, एक चित दो ठार। ये नित्यानादि सदगुरु कहते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं, इसी से सदगुरु का प्रेम आप बुझ जाइएगा। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित को, एक चित दो ठार। अब इसी से सदगुरु का प्रेम आप समझ जाइए। सदगुरु आपके साथ निरंतर है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा
नहीं, बिन सादा गुरु महाप्रीत। आय हंस वृंदों, वह प्रभु जो है कण कण में है, लेकिन उसको बिना सदगुरु की आप जान नहीं पाएंगे। आप भेद को समझिए, जो है वह आपके हृदय में ही है। जो है आत्मा परमा तम गुथा, मणिव सूत्र समान, यह तो नित्या संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आत्म परमा तम गुथा, मणिव सूत्र समान, यह तो नित्या संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आए हंस वृंदों, अभी आपने भजन सुना कि जो है हम तो अभी बारी हैं, प्रीति का रीति नहीं जानती हूँ, कैसे सदगुरु संग प्रेम करना है मुझे मालूम नहीं है। ये सत्य ही है, प्रेम जो है अलग अलग है। आप भेद को समझिए। प्रेम पर बहुत शास्त्र लिखे गए हैं, और कबीर साहब ने कहा है, पोथी पाड़ी पाड़ी जग मुआ, पंडिता भाया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। पोथी पाड़ी पाड़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। आए हंस वृंदों, ऐसा बोलने से संसार जो है खिलखिला करके हंस पड़ता है। अरे इसमें अनंत भेद है। ये सदगुरु के शब्द हैं, नित्य अनादि सदगुरु के शब्द हैं ये। पोथी पाड़ी पाड़ी जग मुआ, पंडिता भाया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। आय हंस वृंदों, किसी व्यक्ति ने यही मुझे लिख करके भेजा था, और तभी से हम YouTube पर डालना शुरू कर दिए। उन्होंने तो मजाक में भेजा था, ये मजाक नहीं है। प्रेम को जो है संसार नहीं जानता है, संसार इसी को प्रेम जानता है। जो पति पत्नी जो है जड़ सेज पर जो मिलन होता है, केवल उसी को प्रेम जानता है। ऐ हंस वृंदों, प्रेम वही नहीं है, वह तो उनका व्यवहारिक संबंध है। पति पत्नी का जिसके साथ आपने संकल्प लिया है कि मैं आजीवन जो है, एक लड़की जो संकल्प लेती है कि मैं आजीवन जो है इस लड़के के सेवा करूंगा, करूंगी। आप भेद को समझिए। एक लड़की जो है शादी के पहले जो संकल्प लेती है, पूरे परिवार के सामने, माता पिता भाई बहन देवी देवताओं को साक्षी मान करके जो वह संकल्प लेती है
कि मैं आजीवन इस लड़की का सेवा करूंगी। और लड़का भी वही संकल्प लेता है कि मैं आजीवन जो है इस लड़की की सेवा करूंगा। यही जो है यही विवाह है, और उसी संकल्प में बंधते हैं और फिर संसार में आकर के भुला जाते हैं। सेवा जो है भूल जाते हैं और एक दूसरे के गुण अवगुण को देखने लगते हैं। अरे प्रेम में गुण अवगुण नहीं होता है, सेवा में सेवा होता है। सेवा में सेवा होता है। लोग जाते हैं मंदिरों में, वहां जाते हैं, उस सेवा से कुछ नहीं मिलना है। आपने जिसको सामने संकल्प लिया उसको तो आपने छोड़ दिया। पति का सेवा करना ये आपने संकल्प लिया था, पत्नी का सेवा करना ये आपने संकल्प लिया था, और उसको भुला गए। फिर संसार में आकर के झामर झूमर में फंस गए। हर किसी काल में जो है आपका धर्म है पति का सेवा करना, और हर किसी काल में पति का धर्म है पत्नी का सेवा करना। कैसी भी परिस्थितियां हो, आपने लावा भुजाते हैं, धान का लावा बनाते हैं और उसमें यही कहते हैं कि मैं जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। और पति भी अपना लावा लेकर के आता है और कहता है कि मैं भी जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। जो लावा भुजवाया जाता है उसमें ज्यादा उसको नहीं भूनते हैं, उसको थोड़ा ही भुना जाता है देखने के लिए कि छोड़ता तो नहीं न है। ऐ हंस वृंदो, वही जो है लावा भुनाई होती है और वही लावा का जो मिलन होता है। आजकल का पंडित लोग कहाँ बताता है, मतलब हम मर जाएंगे, ये जीवन हमारा आपके लिए है। लड़का भी यही कहता है कि मैं आजीवन जो है इस लड़की का सेवा करूंगा, और लड़की भी यही कहती है कि मैं आजीवन इस लड़के की सेवा करूंगी। यही तो शादी है, यही तो 7 फेरे हैं। तो संसार जो है, जो उनका जड़ मिलन है, जड़ सेज पर जड़ मिलन है, वहां कोई नहीं होता, वहां दोनों ही एक ही हो जाते हैं। संसार इसी को प्रेम समझता है। ऐ हंस वृंदों, ये तो उनका व्यवहारिक संबंध है। ये आप भेद को समझिए। अब आ जाओ, ये पति पत्नी का है, और जैसे ही जड़ सेज से अलग हो जाते हैं, वह एक पूरे संसार में व्यवहार जो है एक भाई बहन की तरह से भी व्यवहार करते हैं, एक मित्र और दोस्त की तरह से भी व्यवहार करते हैं। आप भेद को बूझिए। एक माता पिता की तरह से भी व्यवहार करते हैं। तो पति का प्रेम और पत्नी का प्रेम वास्तव में वो जो व्यवहारिक संबंध है वो तो वहां पर है। उसके बाद में उनके संतान उत्पन्न होते हैं। यह प्रेम, वह प्रेम अलग हो गया। वह केवल अपने पति संग ही, अपने पत्नी संग ही वह व्यवहार मनाने का नियम है, विधि विधान है, ये संसार में है। उसके बाद से उसका प्रेम अपने बच्चे से भी होता है। अपने बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाती है, उसकी सेवा करती है, वह प्रेम अलग है। वही बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, उसको थप्पड़ भी मारती है, उसे सिखाती भी है, उसे सजा भी देती है, वह भी प्रेम है। आप भेद नहीं बूझते, वह प्रेम अलग अलग प्रेम है। उसके घर में जो है सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, देवरान है, जेठ है, जेठान है,
वहाँ प्रेम अलग अलग प्रेम है। उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, वहाँ भी उसका प्रेम है। उसका बेटा बड़ा हो जाता है, वहाँ भी प्रेम है। प्रेम हर जगह का बदल रहा है। प्रेम करने का विधि अलग अलग हो रहा है। जड़ पिया संग मिलने का प्रेम वो अलग है। वही जब जो है अपने साथ साथ चलते हैं तो संसार में मित्र दोस्त की तरह से रहते हैं। आए हंस वृंदों, प्रेम हर जगह पर बदल रहा है। वही जब जो है अपने लड़की जो है दोस्तों के साथ जाती है, सखी सहेलियों के साथ जाती है, वहां भी प्रेम है। वह दोस्ती का प्रेम है। सदगुरु संग प्रीत क्या है, वहीं पर मैं आऊंगा। पहले आप यही समझते चले आइए। वह कहीं जाती है, बिजनेस करती है, नौकरी करती है, व्यापार करती है, वहां भी प्रेम होता है। उसके उसके अंडर में 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी काम करते हैं, वहां भी प्रेम होता है। वह जो है किसी कंपनी का, किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनती है, वहां भी अपने हर एम्प्लॉइज को वो देखती है, कौन कैसा है, सबका वहां मदद करती है या मदद करता है, वहां भी प्रेम है। आप एक जगह पर काम करते हैं, एक घर में काम करते हैं, एक यूनिट में काम करते हैं, वहां भी अपनी यूनिट के लिए अलग प्रेम होता है। जब लेना होता है, जब दो मैनेजर पहुंचते हैं अलग अलग, तो सब अपने लिए वहां भी जो है लड़ाई कर देते हैं, नहीं हमारे इतने आदमी हैं, हमको इतना चाहिए, और दूसरा ये कहता है मुझे ये चाहिए, तो वहां भी प्रेम है। रेलवे के एम्प्लॉइज हैं तो उनका भी अलग प्रेम है। हर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी का है, वहां भी अलग प्रेम है। आप प्रेम को समझिए, प्रेम हर जगह जगह में बदल रहा है। लेकिन सदगुरु संग प्रेम कैसे करोगे, क्योंकि आपको रीति नहीं मालूम है। तो वही रीति जो है कबीर साहब ने कहा है, कबीरा सुरती मित्र की, दिन दीना बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो ऐ हंस वृंदों, सदगुरु के देश में मन नहीं जाता है, सदगुरु के देश में सुरति जाती है। आप भेद नहीं बूझ रहे, मन जो है अलग वस्तु है और सुरति जो है अलग वस्तु है। प्रथमा अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्रथम अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीन है, जागी सुरति सनाथ। प्रथम अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीन है, जागी सुरति सनाथ।
अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। आए हंस वृंदों, अभी आपका प्रश्न होगा कि आप डेली भजन में सुनाते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक तरफ तो कबीर साहब कहते हैं कि मन दूर नहीं जाना, और दूसरे तरफ कहते हैं कि मन जाता नहीं है। आए हंस वृंदों, जब मन अभिमान मिट जाता है तभी जाता है वो। मन का अभिमान है, मन जब शुद्ध होता है तो अभिमान खत्म हो जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे, बड़ा सूक्ष्म है। स्वामी जी के ज्ञान जो है बहुत सूक्ष्म है। जब तक मन का अभिमान नहीं मिटेगा वह गुरु चरण में नहीं जाएगा। यही तो भुला गया है वो जीव जो है, अज्ञान बस जो है भुला गया और मन का अभिमानी हो गया। उसी अभिमान को मिटा देना है। अभिमान जब मिट जाता है तो वह सुरति हो जाती है। आप भेद काहे नहीं बूझते। गन्ना है, उसमें रस है, ऐसे नहीं निकलेगा, उसको एकदम पीसना पड़ेगा। पीसते हैं कोल्हू में, उसको दबाते हैं तब वो रस निकलता है। ऐसे गन्ना को छोड़ देंगे तो वो 10 दिन 15 दिन में जो है सुखा कर खत्म हो जाएगा। और फिर उसको आप जो है कूटेंगे, पीसेंगे, जो है खाएंगे तो वो मधुर नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा, वो मिठास नहीं रहेगा। आप भेद नहीं बूझते। आए हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। गन्ना जब सूख जाएगा तो उसको सोचो कि जो है ना उसको कूट करके खा लें, उसमें से रस, तो मज़ा नहीं आएगा। उसको पहले पीसा जाता है, कोल्हू में पीसा जाता है, पेरा जाता है, फिर वो रस निकलता है। रस निकलने के बाद उसको जो है कढ़ाई में पकाया जाता है। पकाने के बाद वह गुड़ बन जाता है, भेली बन जाता है। फिर वो साल भर तक, 1.5 साल तक चलेगा। और वही उसको जो है मिलाते मिलाते उसको चीनी बना दिया जाए तो वो 2-3 साल चल जाती है। आप भेद को समझो। वही गन्ना जो है करते करते वहाँ पहुँच गया। वैसे ही मन है, ये जड़ रहता है। संसार में जब रहता है तो जड़ सुख के लिए पागल रहता है। और इसी को जो है गुरु चरण में पकाते पकाते पकाते, लगाते लगाते ये सुरति बन जाती है। वही स्वामी जी कहते हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीन है, जागी सुरति सनात। सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है,
जागी सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। अब आ जाओ भेद समझिए। मन बड़ा अभिमानी है, देह का अभिमानी हो जाता है। वह सोचता है मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है, जिसको मर्जी हो उसको दबा दो। मेरे पास ताकत है, मेरे पास फौज है, मेरे पास सेना है। वह सबको दबाने के ही चक्कर में रहता है। जिएगा 100 साल ही, लेकिन इकट्ठा करता है 1000 सालों के लिए। कैसी अज्ञानता है, कैसी मूर्खता है। ये तो मेरा अपने शब्द हैं। पूरा वो खाएगा 1 ही किलो अनाज, लेकिन पूरा इकट्ठा पूरा संसार का कर लेगा जो है। इसी होड़ में जो है पूरे संसार में आग लगी हुई है। अरे भाई आप 1 ही किलो खाओगे, काहे लिए परेशान हो? लेकिन नहीं मानेगा हो। पूरा संसार का जो है छीन करके अपने पास रखेगा। जिएगा 100 साल ही। वो जितना इकट्ठा करेगा, आप भेद नहीं बूझती। उसको 1 कपड़ा चाहिए, और जो है ना 100 कपड़ा रखेगा घर में। पहनेगा नहीं, वो सिलाएगा नहीं, ऐसे रखे रखे सड़ जाएगा। ये मन का अभिमान है। अरे आपको 1 से काम चल जाएगा, काहे लिए परेशान हो? लेकिन पूरा संसार इसी में परेशान है, और इसीलिए परेशानी बढ़ते चली जाती है, और जीव जो है कर्म करते चला जाता है। अजाही दीहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दी। देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म गया। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्मा मरण की मिले। ऐ हंस वृंदो, आपका चित्त में लिखा गया उसको कौन मिटाएगा? आपने जो शुभ और अशुभ कर्म किया, आपके चित्त में लिखा गया, कौन मिटाएगा उसको? आप जो है मन का अभिमानी नहीं होना है। तो मन का अभिमान मिटाने के लिए स्वामी जी क्या कहते हैं? सुरति निरति के रूप में, शब्द करी परवीश। मन का तब भी मान सबा, मीटे जगत भ्रम भीष। आए हंस वृंदो, बड़ा कठिन हो गया। बड़ा कठिन कठिन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सुरति निरति की रूप में, शब्द करी परवीश। मन का तब भी मान सबा, मीटे जगत भ्रम भीष। आय हंसों, गुरु चरण को में मन को पकाया जाता है। जैसे रस को पकाया जाता है, गन्ने के रस को जो है खूब उसको आग लगा लगा करके उसको जो है गर्मी दे दे करके वो जो है इसको खूब खूब पकाया जाता है। वैसे ही मन को जो है गुरु चरण में
खूब पकाते रहते हैं। ये तो भागता रहता है, लेकिन इसको पकड़ करके गुरु चरण में डालते रहते हैं, गुरु चरण में डालते रहते हैं। ये डालते डालते पकते 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 ये सूरत में बदल जाता है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप समझ जाओ, मन गुरु के चरण में नहीं जाएगा। अब कुछ भी कर लो, काल है ये। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के बड़े प्यारे प्यारे हो। इतना प्यारा जो है कोई नहीं है इस संसार में। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो, कृपा दृष्टि प्रभु जाई पारा, जगत प्रेम कर सोय। ऐ हंस वृंदो, जो जड़ में जो आप प्रेम समझते हो, अपना पति संग जो है, पत्नी संग जो आप आनंद लेते हो, ऐसा सदगुरु नहीं है। अरे वहां शरीर नहीं है, वह प्रेम सूरत का है। तो सदगुरु संग जो है सूरत से प्रेम होता है, शरीर से नहीं। यही तो भेद है, यही तो भेद को समझना है। तो मन को जो है गुरु चरण में जो है डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। स्वामी जी भी तो यही कहते हैं, एक साथ मन पवन को राखई का स्थान, भागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा हो ज्ञान, मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठऊ तर द्वार, तब सुमिर निज दीव को, महिमा जा शुभ पार। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला होती काम। ऐ हंस वृंदो, अब मन जो है ऐसे नहीं पकड़ाएगा। संजमया तम होया माना, प्रगति निज गुण बल पर दाना। ऐ हंस वृंदो, ये मन को पकड़ती 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 सब ऋषि मुनि संत महात्मा बह गए। ये मन पकड़ाया नहीं। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ऐ हंस वृंदो, मैं थोड़ा कहता हूँ, स्वामी जी यही कह रहे हैं। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ऐ हंस वृंदो, या तो सदगुरु को पा जाओ, या तो संत को पा जाओ। ये ढूंढना आपका न काम है।
स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, बिना संता साध गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होइगा, बोध संत संग माय। ऐ हंस वृंदो, बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं, सब कहने से गड़बड़ हो जाता है। आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो और गुरु चरण में चले जाओ। अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। अय हंस वृंदो, अरे गुरु चरण में चले जाना, क्या क्या खत्म हो जाएगा। अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, मोह खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा, संताप खत्म होगा। अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, दृश्य द्वंद्व और विपदा और आने वाली विघ्न बाधाएं भी खत्म हो जाती है। ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, ऋषि की वाणी है, जोगीश्वर की वाणी है। ये आप भेद नहीं बूझ रहे। अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। ऐ हंस वृंदो, ये मन जो है गुरु चरण में पकते 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 तब सुरति बनेगा। ये मैं थोड़ा सा अपना देसी भाषा आपको बता देना चाहता हूं। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बाहर जो पानी में आप नहाते हो वो शरीर के बाहर की शुद्धि होती है, और गुरु के चरण में जो सुमिरन भजन करते हो उससे अंग अंग शुद्ध हो जाता है। प्रभु की सुमिराना ध्यान में, शुदा हो ये सबयं, आता मायांता कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुदा हो ये सबयं, आता मायांता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। और स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु की सुमिरन ध्यान सामा, स्वच्छ के साधन नाय, चारों पलवी मिलत है, प्रभु सुमिरन की माय। ए हंस वृंदो, आपको मन को पका पका करके सुरति बनाना पड़ेगा। सीधी सीधी आप बूझ जाओ। मन जो है गुरु चरण में ही पकते पकते सुरति बनेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? मनव सुरति एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत, साधन में
धन चले स्वगति को समिक्रांत। ऐ हंस वृंदो, आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आप ऐसे सदगुरु को पाए हो। ऐसा संसार में किसी को सदगुरु नहीं मिला है। वैसे तो वो सबका है, लेकिन धन्य आप ही हो जो कि ऐसे सदगुरु को पाए हो। एक एक विषय विषय को जो है आपके सदगुरु ने एकदम साफ साफ कहा है। आटा चालोगे तो उसका खुशबू अलग होगा, उसको पानी में गूंथोगे उसका खुशबू अलग होगा, उसको जब लोई काटोगे और बनाओगे उसका खुशबू अलग होगा, उसके तवा पर जब रखोगे वो गर्म होगा, उसका खुशबू कुछ और होगा, और जलने लगेगा उसका खुशबू कुछ और होगा, और फूल करके रोटी बढ़िया बन जाएगी उसका खुशबू कुछ और होगा, और जब उसको तोड़ करके खाओगे उस समय उसका खुशबू कुछ और होगा। ऐसा ऐसा सदगुरु है आपका, एक एक जगह जगह पर बताता है। तो अब आपको बता दिया, मनवा सुरती का साथ में दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति को समीक्रांत। आगे क्या कहते हैं, माना सुरति की साथ तजी अंतर भू परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचिए आपन दीश। ऐ हंस वृंदो, मन बहुत मोटा होता है, वो नहीं जाएगा मन जा ही नहीं सकता है, वहाँ की गति जो है अलग है। तो उसको सूरत रूप में बदलना होगा, और सूरत रूप को जो पका पका करके वह निरत में बदल जाएगा। तो पकाने का जगह कहाँ है वही तो बताया है स्वामी जी ने, बाला पनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराग, तब माई माजा ना नहीं, तब माई माजा ना नहीं, अन्य कावन दुसाक। ऐ हंस वृंदो, मन कभी मरता नहीं है, वह रगड़ते रगड़ते गुरु चरण में जो है शुद्ध हो जाता है। और जब वो सुरति बनता है तो जैसे ही गुरु चरण में मारोगे अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगी, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय, त्यममयगा भ्यासिमी उदया ब्राह्म विषय। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी का ज्ञान जो है हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती पियता मां सुख होय, कलसा समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती पियता मां सुख होय, कलसा समरस पूर्ण है,
सतत विराजत सोय संत विवेकी जानती पियता माँ सुख होय। ऐ हंस वृंदो, ये बड़ा जो है संसार बहुत झामर झूमर है, केवल स्वर विधि है जो आपको सबसे अलग कर देती है। तो आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, दुलारे हो, हंस हो, तो गुरु के चरण में रहा करो। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावे लबीदा वा पुराना हो, गावे लबीदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लो गवाहू, बिरले लो गवाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जाल निरमला, बैठत उपजे ज्ञान हो, बैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर बुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चारण, गुरु का चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चारण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ हंस वृंदो, देखो जब तक मन साफ नहीं होगा वह सुरति में कैसे बदलेगा। एक ही तो काम है, गुरु के चरण में इसको एकदम टिकाए रखो, जो है टिकते 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 सोना बन जाएगा। कबीर साहब क्या कहते हैं, सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम भूला गई रे। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठोया भई रे। आय हंस वृंदो, एकदम पूर्ण विश्वास रखो
गुरु का चरण में सारा है। आप भी गुरु के चरण में ही हो, आपको बोध नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगत रूप रति भाई, ताते दूर जनाय। जगत रूप रति भाई, ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पासी है, निस्दीना निस्दीना सुरती रोकाय। ऐ हंस वृंदो, आपको लगता है अरे बड़ी दूर है दूर नहीं है हम लोग। आपके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, सब एकदम पास पास में है। अरे आप गुरु के चरण में उलट करके देखो ना, आप उलटते नहीं हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुरती उलटी आवा लोक जी, तोहें पीवा मिलेंगी। सुरती उलटी आवा लोक जी, तोहें पीवा मिलेंगे। ऐ हंस वृंदों, उसी को जो है क्या कहते हैं? घूंघट का पट खोल रे, तहीं पीवा मिलेंगे। घट घट में वह साईं बसत है, कटुका वचन मत बोल रे, तहीं पीवा मिलेंगे। शून्य महल में दीप बारिले, आसन सीमत डोलरे, तहीं पीवा मिलेंगे। शून्य महल में दीप बारिले, आसन सीमत डोलरी, तहीं पीवा मिलेंगे। कहता कबीर सुनो भाई साध, कहता कबीर सुनो भाई साध। अनाद बाजत ढोलरी, तहीं पीवा मिलेंगे। घूंघट का पट खोल री, तहीं पीवा मिलेंगी। ऐ हंस वृंदों, एक दोहा स्वामी जी लिख रहे हैं। महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तबही संत पद बनता है, सर्वरतन गुण खान। ऐ हंस वृंदों, आप जो है भेद को समझ जाइए। इसी दोहा में सब स्वामी जी लिख दिए हैं। क्या लिख दिए? महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तबही संत पद बनत है, सर्वगुणों की खान। और स्वामी जी क्या कहते हैं? देखो, आप स्वामी जी का एक दोहा को बढ़िया से आप बूझ जाओगे, सब काम हो जाएगा। कोई भी एक दोहा पकड़ लो, मैं ये नहीं कहता हूं, कोई भी एक दोहा पकड़ लो, उसको बढ़िया से विचार कर लो, सब आ जाएगा उसी में। सब दोहा एक ही बात कहता है, गुरु के चरण में चले जाओ। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। सब दोहा एक ही बात कहता है, सदगुरु के चरण में चले जाओ, और कुछ नहीं कहता है। वही आप भुला गए थे, ऐ हंस वृंदों, वही आप भुला गए थे। और जो है
और स्वामी जी ने क्या कहा है, अब अंतिम दोहा आप सुन लो। भक्ति पारामनिधि भक्ति का, भक्ति पारामनिधि भक्ति का, सर्वरतन की कान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित शवयान। अय हंस वृंदों, सीधी सीधी आप समझ जाओ, जो आपकी सुरति जो है गुरु के चरण में लगेगी, मन नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? मन खाली संसार का काम करेगा, खाना पीना भोग विलास, रंग रंग रंगेलिया, झामर झूमर, इसी में इसको मजा आता है। इसको जो है गुरु चरण रगड़ रगड़ करके, रगड़ रगड़ के इसका मैल खत्म कर देना है। देखो लोहा है, वह आग के पास जाएगा, थोड़े देर जाएगा, गर्म होते होते सब उसका असली जो मतलब जंग खत्म हो जाएगा, और फिर वो अग्नि में जाते 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 एकदम अग्निमय हो जाएगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आपन रूपा बनाइया लोहायगिनी स्वरूप, आपन रूपा बनाइया लोहायगिनी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। ऐ हंस वृंदों, जब तक आप गुरु चरण में रहोगे तभी तक आपको आनंद मिलेगा। जहां उधर से हटे फिर लोहा हो जाओगे। आप काहे नहीं बूझ रहे? गुरु चरण में जब तक रहोगे तभी तक आपके अंदर में सारा गुण रहेगा, और जहां गुरु चरण से हटे फिर लोहा हो जाओगे। आप काहे लिए परेशान रहते हो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए? अरे गुरु के चरण में चले जाओ, सब मिल जाएगा। अब मेरे समझ में तो इतना ही आया, अब आपका समझ में क्या आया आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो यही कहूँगा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सद्गुरु भगवान की जय। जय, बहुत बहुत धन्यवाद।